सेकेंड। ये मेरा एक लाइक मैं सबसे पहले विंडो प्लस आर करके सीएमडी खोलता हूँ, सीएमडी, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। हम्म। अब मेरे को देखना है अपना वाईफाई वाला, क्योंकि मैं तो वाईफाई यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक हम्म। आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज लिखी है डिफॉल्ट गेटवे। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे। तो इस डिफॉल्ट गेटवे का मतलब है ये मेरे राउटर का पॉइंट है, ये मेरे राउटर का इंटरफेस है, यानी मेरा राउटर यहाँ से एक्सेस हो सकता है इस आईपी से, ठीक है। इस आई डिफॉल्ट गेटवे से मेरा राउटर एक्सेस हो सकता है। बात समझ में आई? फिर कुछ अलग इस तो नहीं, आईपी से। मेरा राउटर एक्सेस हो सकता है। ये कुछ अच्छा। इस ऐसे होता है, देखो। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये रह जाते हैं, लोगों को बाद में बड़े डाउट रहते हैं जब बड़ी आगे पढ़ने जाते हैं। तो इसलिए मैं क्लियर कराता हुआ चलता हूँ ना। ये मेरा राउटर है, ठीक है, इसका कोई भी एक पॉइंट जिससे मेरा लैन नेटवर्क कनेक्ट है, जिससे मैं कनेक्ट हूँ, मेरा पीसी कनेक्ट है, मेरा पीसी यहाँ कनेक्ट है। तो पीसी, अगर इस पीसी के जरिए मैं ना इस राउटर को एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये वो डिफॉल्ट गेटवे है। क्योंकि पीसी राउटिंग नहीं कर सकता, तो पीसी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो उससे कनेक्टेड है, ठीक है, उसे वो अपना डिफॉल्ट गेटवे बना लेता है, ठीक है। तो ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है राउटर का। अब देखो यहाँ पे कुछ आईपी भी दे रखी है मुझे। 190, मेरे जो मेरा IPv4 एड्रेस है वो 192.168.1.8 है, और सबनेट मास्क /24 का है। कल बताया था /24 कैसे लिखते हैं, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मैं एक्सेस करके देखता हूँ कि जो एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ ये सही है बात या नहीं। अब सपोज करो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मेरा लैपटॉप है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा क्या, मैं ये 192.168.1.1 एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सा अपना, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 192.168.1.1.1, टाइप एंटर कर दिया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एयरटेल, यानी मेरा राउटर एयरटेल का है। तो मैंने एडमिन गिरा पासवर्ड, हम्म। और अपना जो पासवर्ड था वो गिरा, ये मेरा राउटर खुल गया, ठीक है। तो वो सिनेरियो जो ठीक मैंने है। बताया था कि राउटर, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो पीसी हम्म। कनेक्ट है, मेरा लैपटॉप कनेक्ट हाँ। था, हम्म। जो इसका ये वाला इंटरफेस है, ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे होता है मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। ये होता है डिफॉल्ट गेटवे। तो यही डिफॉल्ट गेटवे ये मुझे सीएमडी में शो कर रहा था, ये कह रहा था तेरे राउटर का इंटरफेस ये है, इससे तेरा राउटर एक्सेस हो सकता है। तो डिफॉल्ट गेटवे का मतलब वी कैन राउटर्स राउटर्स इंटरफेस एंड पीसी कैन कनेक्ट टू राउटर। सो पीसी ये आईपी एड्रेस हो गया जैसे 1 2 इसका ये है, और सबनेट मास्क। हाँ ठीक है। सबनेट मास्क। ये 1.8 आया कहाँ से? पहली कंडीशन, ये 1.8 आया कहाँ से? भाई मेरे पास तो एक लिमिटेड आईपी एड्रेस है, ये 1.8 आया कहाँ से? मैंने तो तो ये असाइन, तो सी क्लास आईपी है ना, सी क्लास आईपी। हाँ, ये 1.8 मैंने तो अपनी तरफ से डाला नहीं, तो हम्म। आया कहाँ से? अब इसमें एक पॉइंट और होता है, हमारे पास डीएससीपी सर्वर, एक डीएससीपी सर्वर जुड़ा होता है। अभी सिर्फ इतना समझना, ये डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिकली आईपी दे देता है डिवाइस को। बाद में जब डीएससीपी का आएगा हम बात करेंगे इसके बारे में।
ऑटोमेटिकली आईपी दे देता है, आईपी असाइन। ठीक है, अब डीएससीपी सर्वर भी चेक करते हैं कि मेरे राउटर में डीएससीपी सर्वर का कहीं कुछ है ऐसा। ठीक है, तो मैं फिलहाल किस में देखूं, प्लान स्टेटस। तो इतने डिवाइस तो मेरे राउटर से कनेक्ट है फिलहाल। हम्म। ठीक है, और डीएससीपी सर्वर किधर आएगा, वो कैसे पता चलेगा, डीएस डिवाइस इंफॉर्मेशन, नेटवर्क, वैन डीएससीपी। ये देखो, डीएनएस, डीएससीपी, डीएससीपी स्टार्ट आईपी। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएससीपी इनेबल हो रखा है। इसने कहा प्राइमरी आईपी एड्रेस, जो मेरा प्राइमरी आईपी एड्रेस है वो 1.1 है, मतलब ये मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, फिर सबनेट मास्क किसने क्या दिया, 255.255.0/24 का। इसने फिर क्या करा, डीएससीपी को इनेबल कर दिया, और इसने एक रेंज दे दी कि डीएससीपी की जो स्टार्ट आईपी होगी 2 से लेके 254 तक होगी। 2 से लेके 254, 255 तो इसने यहाँ भी नहीं डाला है। हम्म। कुछ आ रहा है समझ में। तो अच्छा, स्टार्ट आई, डीएसपी स्टार्ट आई थी। और एंड ये हो गया, हाँ, तो 2 से 254 हो गया, टू तो फाइव यानी कितने डिवाइस हो गए मेरे पास, दो घटा लो, इसमें 252 डिवाइस मैं ऐड कर सकता हूँ। 252, 252। तो 252 डिवाइस मैं ऐड कर सकता हूँ और। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो डीएससीपी का काम क्या है, ऑटोमेटिक आईपी को असाइन करना। जब मैंने से यहाँ डीएससीपी इनेबल कर दिया, तो इसने ऑटोमेटिक फिर सिर्फ मेरे को एक रेंज देनी है कि कहाँ से कहाँ तक। मैंने डीएससीपी इनेबल करा और एक रेंज दे दी कि 1.2 से 254 तक। मैंने 1.1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1.1 मैंने अपने राउटर को दे दिया ऑलरेडी, प्राइमरी। सी क्लास आईपी है ना, इसमें 3 तो नेटवर्क हो गए, एक हो गया हाँ ये लिखा है, होस्ट। सबनेट मास्क क्लियर, हाँ, 3 नेटवर्क, एक होस्ट हो गया वन। है ना। मुझे एक चीज समझाओ, जैसे 192 समझ गया, 1.168 लेने का क्या हुआ है यहाँ? 1 भी ले सकते हैं हम, या 168 से क्या है? अच्छा, 168 क्या है इसका क्यों, मत, या जैसे हम यहाँ 1 नहीं ले सकते, यहाँ 1 नहीं ले सकते, ये मैं ये पूछ नेटवर्क रहा हूँ। बिट है, हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। अच्छा, ये भी फिक्स है इसलिए है? जितने 255 है इतने फिक्स है, सिर्फ जीरो में ही तो ऐड कर, 192 को। सिर्फ जीरो में ही ऐड कर सकते हो। सबनेट मास्क में देखो, ऊपर आईपी में ना देखो, सबनेट मास्क में देखो, जितने 255 है इसका मतलब है ये फिक्स है। तो तो मतलब 16, देखो 192 तो ये हो गया, आईपी की रेंज इससे स्टार्ट होगी, सी की। हम्म, 192, लेकिन 168 का भी कोई वो है कि ये फिक्स है, 168 ही आना है, कुछ और भी आ सकता है यहाँ पे? नहीं कुछ हो नहीं आ सकता, ये एक प्राइवेट आईपी है। अच्छा। ये एक प्राइवेट आईपी, अभी मैं प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी ही पढ़ाऊंगा। तो ये प्राइवेट आईपी है, ठीक। तो इसकी रेंज, तुम किस वन की जगह कह रहे हो, इस वन की जगह तो 1% को चेंजिंग हो सकती है। हाँ, 1 की, और इसके तो नहीं, 1 भी तो 3 नेटवर्क होंगे, ये भी फिक्स हो गए नहीं? नहीं, प्राइवेट आईपी रेंज में क्या होता है, क्लास सी में अभी बताऊंगा मैं तुम्हें उसमें बाद में। पर इस सिनेरियो में यहाँ पे, जहां मैं /24 का सबनेट मास्क दे रहा हूँ, ठीक है, 255 मतलब यहाँ तो मैं कुछ ऐड ही नहीं कर सकता ना 255 में, तो ये तो खत्म हो गया ना, इतना पोर्शन तो, 3 पोर्शन तो खत्म ही हो गए। ठीक है, ये 3 पोर्शन बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसके बाद सिर्फ मैं यही आईपी ऐड कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वो उधर चला गया। ठीक है, सिर्फ यही ऐड कर सकता हूँ। ये 168 फिक्स है, इसे नहीं कर सकते हम। ये क्लास सी की एक रेंज है 192.168.1 0.0। इस इसकी 0.0 रेंज है, तो जीरो की जगह वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, इस वन की जगह 2 3 4 5 6, बस जो भी आएगा वो फिक्स हो जाएगा। टू आएगा तो 2.0 हो जाएगा, थ्री आएगा 3.0 हो जाएगा।
हम्म। अभी मैं बताता हूँ, ये तो मैंने थोड़ा सा डेमो दिया था कि लाइक राउटर पे डिफॉल्ट गेटवे का क्या मतलब है। तो डिफॉल्ट गेटवे वो है जिससे पीसी तुम्हारा राउटर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है, पूछते भी हैं डिफॉल्ट गेटवे क्या होता डिफॉल्ट गेटवे से एक बार बताना, क्या लिख बोल सकते हैं? है। डिफॉल्ट गेटवे क्या बोल सकते हैं? वी कैन our PC can communicate to router। आवर PC, पीसी। PC और लैपटॉप, डिवाइस लिखो, हाँ our हाँ। device can communicate, our LAN device can communicate to router। ये सही है। आवर डिवाइस LAN device communicate to router। लैन डिवाइस। हाँ, LAN device। लैन केबल से थ्रू ही होगा। नहीं, ये नहीं, जरूर। कोई भी डिवाइस हो सकता है। क्यों आशीष जी? हाँ, डिवाइस कोई भी हो सकता है, तभी मैंने पीसी को वो हटा के गेटवे से, हाँ। और केबल जरूरी नहीं है केबल हो, ठीक है ना, हाँ। क्योंकि वायरलेस भी हो सकता है अगर WLC। नहीं, अब वो कौन। अगर अगर कोई हमें ये बोल रहा व्हाट इज द गेटवे, तो इसका मेन हम प्रॉपर क्या बोलेंगे कि आवर डिवाइस। द IP एड्रेस ऑफ द राउटर एड्रेस कनेक्टिंग टू द LAN। ठीक है, इट इज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। लिख दो। अच्छा, ठीक है। IP एड्रेस ऑफ द राउटर और कनेक्टिंग टू द LAN वाया केबल और वेव्स। वेव्स का मतलब होता है हम्म लाइक तुम्हारा वाईफाई वगैरह, ये वेव्स पे वर्क करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें हो जाएगा, इट इज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द राउटर। ठीक है, ये दो लाइन लिख लो। हम्म अब अगर इसमें डीप में जाओगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, फिर WLC भी होता है, वायरलेस कंट्रोलर। तो वहां पे फिर APs बनते हैं, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो हम्म, अह, फिर वायरलेसली भी कंट्रोल विदाउट केबल भी कनेक्ट होते हैं। तो अभी उतना नहीं जाना, मैं सिर्फ उतना समझा जितना मैंने बताया फिलहाल, कि गेटवे होता है एक ठीक है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है राउटर का। हाँ, सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक राउटर है ये वाला, डिफॉल्ट गेटवे ये, सिंपल सी बात है, ये एंट्री भी हो सकता है और एग्जिट भी हो सकता है। ठीक है। भाई इसमें से पैकेट आएगा भी और जाएगा भी। ठीक है, बाद में तुम्हारा यहाँ पे एक स्विच लग रहा है, उसके बाद तुम्हारा या तो PC हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई मोबाइल फोन तो नहीं हो सकता, वो तो वायरलेसली होगा, फिर WLC जुड़ेगा। तो लैपटॉप हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है, प्रिंटर बहुत से केबल से जुड़े होते हैं। प्रिंटर का तो सिंबल भी बनाना बड़ा मुश्किल है कैसे, तो प्रिंटर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा डिवाइस। बहुत सी बार CCTV कैमरास होते हैं, स्विच के जरिए CCTV कैमरास लगे होते हैं IP एड्रेस से। अच्छा अच्छा। हम्म, IPBS कैमरास आते हैं, सिस्को के IP फोन आते हैं, वो सिर्फ IP पे वर्क करते हैं। तो बहुत कुछ कनेक्ट हो सकता है। पर ये जो भी डिवाइस होंगे, ये जो भी डिवाइस होंगे, ये ना हाँ जी। अदर नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ LAN डिवाइस होंगे। बस ये याद रखना, ये जो डिवाइस होंगे सिर्फ LAN डिवाइस होंगे। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो तुम्हारे लोकल एरिया नेटवर्क में वर्क करते हैं। ठीक है, कौन से वाले? लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी एक बिल्डिंग या एक स्मॉल एरिया या एक ऑफिस में। ठीक है, ये वो डिवाइस होंगे। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, प्रिंटर तुम्हारे ऑफिस में ही होगा या घर में होगा, एक बिल्डिंग में हाँ, होगा। ऑफिस में रहता है, ऑफिस में। सर्वर भी एक ऑफिस में है, प्रिंटर घर में ही होगा, सिंपल सी बात है। लैपटॉप, IP फोन तो बड़े ऑफिस में मिलता है दिखता। CCTV कैमरास भी ऐसे ही होते हैं, घर में होते हैं या ऑफिसों में ही होते हैं, है ना। हाँ।
तो इस तरह के डिवाइस होते हैं। राउटर नहीं हो सकता इस एरिया में, कोई राउटर नहीं हो सकता। राउटर होगा तो फिर वो डिफरेंट नेटवर्क में चला जाएगा। बिल्कुल। तो अभी मैं बता रहा था प्राइवेट और पब्लिक आईपी। इसे मैं सेव कर लेता हूँ आगे चल। तो पहला है प्राइवेट आईपी। तो तुम्हारी लैब का क्या हुआ? परवीन सर, आपकी लैब का क्या लैब हुआ? आप कह रहे थे आज करने। लैब का, हाँ लैब का रेडी है अभी। मेरा वो आज आज ट्यूजडे था तो मार्केट बंद था, तो बैटरी मिली नहीं है वैसे लैपटॉप की। तो अच्छा। मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर ले रहा हूँ उसको। हाँ, डायरेक्ट कनेक्ट मैं भी डायरेक्ट, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर, 10-5 मिनट का बैकअप है उसमें, मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर ले रहा हूँ उसको। और उस पर स्टार्ट कर दे रहा हूँ अभी तुरंत। हाँ, जल्दी उस पे जितना हो सके करो। डायरेक्ट कनेक्ट से कोई नुकसान नहीं होता, बैटरी हटा दो और डायरेक्ट यूज में ले लो। हम्म। ओके। मैं अभी प्राइवेट। अभी लगा ले रहा हूँ, ठीक। क्लास के साथ साथ ही मैं लगा दे रहा हूँ उसको। ठीक। तो हम्म। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। तो सबसे पहले जो प्राइवेट आईपी होते हैं यूज्ड विद द लैन सेगमेंट, लैन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो समझ में आता होगा ना। हाँ बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन। और लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, कोई भी लोकल एरिया, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा छोटा ऑफिस, एक घर भी हो सकता है। और जो भी होगा स्मॉल होगा, कोई वाइड एरिया में नहीं होगा लैन। ठीक है। जी। कोई एक साइट हो सकती है लैन में। पब्लिक आईपी यूज्ड ऑन पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट। अभी मैं बताऊंगा, इसे एक्सप्लेन करूंगा, इसे सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। ये जो होती है प्राइवेट आईपी, इंटरनेट पे रिकॉग्नाइज, मतलब पहचानी नहीं जाती प्राइवेट आईपी की। अ, अगर इंटरनेट से सिंपल सी बात है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते इस प्राइवेट आईपी से। तुम इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मेरे राउटर का आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है। ठीक है, 1.1 था, पर मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता उससे। कोई पब्लिक आईपी होगी इसके बाद, 172 कुछ करके, वो कर रही होगी इंटरनेट से कम्युनिकेशन। ठीक है। अभी बताएंगे सिनेरियो भी इसके बारे में। नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेट। और ये सिंपल सी बात है, इसे कम्युनिकेशन कर सकती है रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेट। रिकॉग्नाइज्ड, स्पेलिंग ही गलत होगी। रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेट। तीसरा क्या है? ये फ्री होती है, कोई भी यूज कर सकता है इसे। तो मैं कुछ, अगर मैं अभी यूज करके दिखाऊं तो मैं कर सकता हूँ। मैं बताऊंगा कैसे। इसके लिए पे करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर को। ये पैसों में मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। पे टू सर्विस प्रोवाइडर। इसके लिए पे करना पड़ेगा तुम्हें। और एक मैं तुम्हें बुक रिकमेंड करूंगा, वही बुक पढ़नी है फिर, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है उसमें, जो मैं बुक बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड होती है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जब फ्री है तो क्या रजिस्ट्रेशन। और ये रजिस्टर्ड आईपी होती है। अब आते हैं सिनेरियो पे।
कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। देखो, मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ जो मैंने शुरुआत से लेके चली है वही वाली, सेम टू सेम। और यहाँ पे वही स्विच, यहाँ पे दो ही पीसी ले लेते हैं, ज्यादा की जरूरत क्या है। अब बस एक चीज बहुत यहाँ समझने वाली है। देखो, थ्योरी वीडियो हर जगह मिल जाती है, पर समझने का जो होता है वो हर जगह नहीं मिलता। जो राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम वैन वैन साइड वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया में। जो राउटर टू राउटर होता है, जो स्विच टू अदर डिवाइस होता है, मतलब नीचे के, मतलब अदर कोई भी एक्स वाई जेड इस डोमेन में कोई भी डिवाइस होंगे, इसे कहते हैं लैन सेगमेंट, लोकल एरिया नेटवर्क। सपोज करो ये राउटर है यूएसए में, ठीक है, इतनी लगे से आ गया। ये राउटर है इंडिया में, ठीक है, और ये राउटर है कनाडा में, या लंदन ले लो, लंदन में, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका मतलब मैं एक डिफरेंट लोकेशन से दूसरी डिफरेंट लोकेशन में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। यूएसए से इंडिया में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ राउटर के थ्रू, और इंडिया से लंदन में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ राउटर के थ्रू। तो इसलिए ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, कि तुम डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में कम्युनिकेट कर सकते हो, बट स्विच नहीं कर सकता। स्विच कभी भी डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि यहाँ से इंडिया में कर लेगा, यहाँ से लंदन में कर लेगा। नहीं, स्विच नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शन है, वो बाद में बात करेंगे स्विच में। कुछ L3 स्विचेस आते हैं जो राउटिंग कर सकते हैं, पर पूरी तरह से वो भी नहीं कर पाते, कुछ उनमें भी फॉल्ट होता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर ये हमारा L2 स्विच है। तो ये सिर्फ जो कम्युनिकेट कर सकता है, एक तो इस इंटरफेस से, और जो भी इससे डिवाइस कनेक्ट होंगे यहाँ पे XYZ, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे यहाँ, इनसे कम्युनिकेशन कर सकता है। मतलब एक एरिया में यूएसए वाला यूएसए वालों में ही कम्युनिकेट करेगा, यहाँ किसी ऑफिस में, ये सपोज करो कोई ऑफिस है, और इंडिया वाला इंडिया वाले ही ऑफिस में कम्युनिकेट करेगा स्विच, और लंदन वाला लंदन के ही ऑफिस में करेगा कम्युनिकेट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं आ रहा है तो अभी बोलो। नहीं ठीक है, क्लियर हो गया। हम अ, एक समझाओ, अगर क्लियर हो गया तो मतलब बताओ। हम राउटर से तो एक दूसरे से दूसरी जगह वाइड एरिया नेटवर्क है, तो वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे यूएसए से इंडिया आपने लिखा, वो उसके थ्रू हो सकते हैं, लेकिन स्विच के थ्रू नहीं। स्विच के थ्रू हम इंडिया से इंडिया में ही नेटवर्क में हो सकते हैं। हाँ, एक लोकल एरिया नेटवर्क समझने के लिए एक अच्छा, लोकल एरिया लैन 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 एज ए लैन। कि एक छोटा ऑफिस हो गया, तो स्विच हमेशा इस तरह ही वर्क करता है कि स्विच सिर्फ अपने एरिया में ही वर्क करता है, ठीक है, वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं जाता। तो इसे हम ये कहते हैं कि राउटर कैन कम्युनिकेट इन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। देखो, यूएसए में कोई और नेटवर्क चल रहा होगा, सिंपल सी बात है, कोई टैन का चल रहा हो सपोज करो, ये चल रहा, राउटर के और डिफरेंट नेटवर्क के लिए। यहाँ पे कोई 20 का चल रहा होगा बीच में। और डिफरेंट नेटवर्क के लिए हमें ये राउटर ही यूज करना होगा। हाँ, तो डिफरेंट नेटवर्क में राउटर, और स्विच क्या है, ये 10 का चल रहा है, ठीक है, और सपोज करो यहाँ 192 का चल रहा है, 192, 168 वही वाला चल रहा है मेरे वाला 1.0। हम्म। तो ये 1.1 हो गया, ये 1.2 हो गया, और डिफॉल्ट गेट में कुछ भी हो सकता है इसका, जो भी तुम दोगे, 192, 168, 1.100 दे दो बस इसे, कुछ भी दे सकते हो। डिफॉल्ट गेट में कुछ भी हो सकता है, तो स्विच सिर्फ इसी रेंज में कम्युनिकेशन कर सकता है, इस 192, 168,
.1.0। ये जो एक रेंज है ना, स्विच बस इसी में ही कम्युनिकेट करेगा। पर राउटर 10 का है तो 20 में भी कर लेगा, अगर यहाँ पे 30 होगा तो 30 में भी कर लेगा। 30 का कोई नेटवर्क होगा, डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है। ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का भी यहाँ? बस ये बताओ मुझे आप, जैसे इंडिया से लंदन है, अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो इसमें आईपी का क्या वो होगा, मतलब कौन सी आईपी? यहाँ पे पब्लिक आईपी का यूज होता है, पब्लिक। क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू ही जाएंगे ना, डिफरेंट जो डिफरेंट एरिया में। हाँ पब्लिक होगी। तो यहाँ पे पब्लिक होती है, यहाँ पे लोकल एरिया में तो प्राइवेट। इंडिया से लंदन हम एक आईपी देना चाह रहे हैं, आईपी एड्रेस क्या होगा? तुम नहीं कुछ कर सकते। इंडिया से लंदन जो होगा, लंदन कहाँ पे आता है? लंदन कहाँ पे आता है? इंग्लैंड में आता है ना, आई थिंक लंदन। इंग्लैंड इंग्लैंड हाँ। इंग्लैंड। तो आईना ने वहां पे कुछ रजिस्टर्ड आईपी दी होंगी, पब्लिक आईपी। अच्छा अच्छा। तो आईना से रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें एक आईपी देगी, पब्लिक आईपी, कि ये तुम्हारी पब्लिक आईपी हो, तुम इससे अब कम्युनिकेशन कर सकते हो दूसरी लोकेशन पे। इसी तरह इंडिया में भी, सॉरी, इंडिया में भी आईना की एक रेंज होगी पब्लिक आईपी की, उससे एक तुम रजिस्टर्ड आईपी खरीदोगे तो वो तुम्हें एक रजिस्टर्ड आईपी दे देगी, पब्लिक आईपी। अच्छा। और तो उन दोनों, वो रजिस्टर्ड आईपी है तो उनसे तुम कम्युनिकेट करोगे। ठीक है। ये जो प्राइवेट आईपी है ये हम कुछ भी दे सकते हैं, ये हम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ, जो भी प्राइवेट आईपी की रेंज होती होगी। अभी देखेंगे रेंज क्या होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे अब तुम ये कहोगे कि प्राइवेट आईपी, यहाँ पे फिर एक अदर सिनेरियो भी काम करता है नेट का, वो बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझो सिर्फ कि पब्लिक आईपी जो हमारी यूज होती है वो इंटरनेट साइड पे होती है या राउटर साइड पे होती है, वाइड एरिया नेटवर्क पे होती है। और सॉरी, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी हमारी लैंड साइड यानी लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल ऑफिस, बिल्डिंग, इन सब में यूज होती है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इतना रखो दिमाग में, अभी ज्यादा मत रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म नहीं है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है इससे, ये तो सिर्फ एक बहुत बेसिक है। एक सेकंड ये। तो ये था हमारा प्राइवेट पब्लिक आईपी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट बड़ा है, हम सब कुछ एक दिन में डिस्कस नहीं कर सकते कि लाइक आज ही मैं तुम्हें इंजीनियर बना दूं। नहीं, ये बिल्कुल सही है आपकी। ये तो चीज ही ऐसी है, प्रैक्टिस इतनी करेंगे तभी हम सही कर पाएंगे। हाँ, धीरे टाइम लगता है। मैं कब से 2016 से कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू, और अच्छा अच्छा आज अच्छा। तक पढ़ रहा हूँ। नहीं, पढ़ भी आज इसका तक। तो कोई वो ही नहीं है लेकिन। ठीक है ना। देखो सीसीएन है, सीसीएनपी है, उसके बाद सीसीआई है लास्ट। तीनों चीज बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें हैं इनमें। अब बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की कुछ रेंज होती है,
अ, कुछ यू नो कुछ सम एड्रेसेस आर रिजर्व्ड फॉर जैसे प्राइवेट। आपका ये आप जो यूज कर रहे हो इसे तो हम पब्लिक बोलेंगे। प्राइवेट नहीं बोलेंगे, मेरे लैपटॉप पे नहीं है। हैं, पब्लिक बोलेंगे, पब्लिक प्रा, बोलेंगे ना। प्राइवेट बोलेंगे ना, लैपटॉप पे है ना मेरे। अच्छा, लैपटॉप है इसका। लैपटॉप की तो आईपी थी वो।